पार्ट 3 शुरू करने से पहले चलिए एक नज़र पीछे डालते हैं, वहाँ जहाँ कहानी ने रुख बदलना शुरू किया। पार्ट 1 में वरोना की दुश्मनियों के बीच रोमियो ने पहली बार जूलियट को देखा और एक ही नज़र में दिल हार बैठा। पार्ट 2 में यही मोहब्बत और गहरी हुई। रोमियो और जूलियट ने खुफिया तौर पर निकाह कर लिया, मगर तकदीर ने सुकून ना रहने दिया। टिबल्ट और मर्क्यूशियो की मौत ने शहर को हिला दिया। रोमियो जला वतन हुआ, जूलियट बेबस रह गई और अब मोहब्बत इम्तिहान के सबसे सख्त मोड़ पर खड़ी है। ये है रोमियो एंड जूलियट पार्ट 3। रोमियो के जाने के बाद जूलियट का महल एक खामोश कैदखाना बन गया था, लेकिन किस्मत का पहिया रुकने वाला नहीं था। एक दिन लॉर्ड कैपुलेट ने अपने नौकरों को बुलाया और फख्र से ऐलान किया, मैंने फैसला कर लिया है, इस जुमेरात को मेरी बेटी जूलियट की शादी काउंट पेरिस से होगी। ये रिश्ता हमारी इज्जत को बढ़ाएगा। पूरे घर में तैयारी शुरू हो गई, खुशियों की आवाजें, ढोल की थाप, लेकिन जूलियट के दिल में मातम बरपा था। माँ, मैं काउंट पेरिस से शादी नहीं करना चाहती। यह बगावत है जूलियट। अगर तुमने काउंट पेरिस से शादी से इनकार किया तो तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा। अम्मी, अब्बू, ऐसा मत करें। लेकिन किसी ने ना सुनी। जूलियट अकेली रह गई। उसने अपनी नर्स की तरफ देखा, जिसने हमेशा उसका साथ दिया था। नर्स, बताओ मैं क्या करूं? मेरा शौहर जला वतन है और मैं किसी और से शादी कैसे कर लूं? बेटी, रोमियो तो अब दूर है। शायद तुम्हें काउंट पेरिस से शादी कर लेनी चाहिए। तुम भी मुझे भूल जाने को कहती हो? जूलियट के आसपास हर दरवाजा बंद होता गया। अब उसके पास सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी थी, फ्रायर लॉरेंस। आपके सिवा कोई नहीं बचा जो मेरी मदद कर सके। अगर आपने मेरा साथ ना दिया तो मेरा दिल टूट जाएगा। बेटी, खामोश हो जाओ। एक रास्ता है, खतरनाक जरूर है, मगर मोहब्बत कभी कमजोर नहीं होती। क्या रास्ता? मैं तुम्हें एक दवा दूंगा जो नायाब फूल से बनी है। जब तुम इसे पियोगी तो तुम्हारी सांस कुछ देर के लिए रुक जाएगी और लोग समझेंगे कि तुम मर चुकी हो। तुम्हें कैपुलेट के खानदानी मकबरे में दफना दिया जाएगा। मैं इसी दौरान एक खत रोमियो को मांटुआ भेजूंगा कि वो आकर तुम्हें जिगा ले और तुम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करो। याद रखो, अगर कोई रुकावट आई तो तुम अकेली कब्र में बैदार होगी। अगर रोमियो तक पहुंचने का रास्ता इतना ही सख्त है तो मैं हर खतरा कबूल करने को तैयार हूँ। फ्रायर ने आहिस्ता से शीशी जूलियट के हाथ में थमाई। जूलियट ने दवा ले ली और भारी कदमों के साथ अपने घर, अपनी किस्मत और अपने आखिरी इम्तिहान की तरफ लौट गई। उसी रात जूलियट अपने वालिदैन के सामने गई, चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट के साथ। अब्बू, मैं शर्मिंदा हूँ। मैं काउंट पेरिस से शादी के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी ने अकल संभाली। शुक्र है। तैयार हो जाओ, जुमेरात को शादी होगी। अगली रात जूलियट अपने कमरे में अकेली बैठी थी, हाथ में वो दवा थामे, दिल में खौफ और उम्मीद दोनों के साथ। अगर ये रास्ता मुझे रोमियो तक ले जाता है तो मैं हर खौफ को पीछे छोड़कर ये मशरूब पीने को तैयार हूँ। वो दवा पी लेती है और लम्हा भर में जूलियट की सांसें धीमी पड़ गईं, उसकी पलकें बंद हुईं और वो गहरी नींद में डूब गई। और सुबह जब नर्स आई, जूलियट, मेरी बच्ची, उठो ना। ये क्या? ये तो बिल्कुल बेजान पड़ी है। हमारी प्यारी जूलियट। ओह खुदा, वो अपने कमरे में बेहरकत पड़ी हुई है। ऐ खुदा, ये कैसा इम्तिहान है। मेरी खुशी, मेरा फख्र, मेरी जूलियट। नहीं। खुशी का महल मातम कदा बन गया। शादी की तैयारी जनाजे में बदल गई और जूलियट को
खानदान के मकबरे में दफना दिया गया। उधर दौर मंतुआ में रोमियो बैठा हुआ था, इंतजार में, उम्मीद में। दरवाजा खुला, बेनवोलियो अंदर आया, चेहरे पर गम और हाथ में खबर। रोमियो, जूलियट अब नहीं रही। क्या कहा तुमने? ये झूठ है, ये मुमकिन नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा, कैपुलेट के लोग आंसू बहा रहे थे। जूलियट अब हमारे दरमियान नहीं रही। रोमियो के अंदर कुछ टूट गया। आंखों से आंसू नहीं, खामोशी बहने लगी। रोमियो ने एक दवा फरोश से एक तेज असर रखने वाली शीशी ली, ऐसी जिसके बारे में कहा जाता था कि ये सांस को पल भर में खामोश कर देती है, और इसे सीने से लगाए खामोश रात में वरोना की तरफ रवाना हो गया। फादर लॉरेंस, बड़ी मुश्किल में हूँ। मैं मांतुआ गया था, मगर रोमियो वहां था ही नहीं। आप फादर लॉरेंस, आपका पैगाम उस तक नहीं पहुंच सका। रात के आखिरी पहर, आधे चांद की रोशनी में रोमियो चुपके से शहर में दाखिल हुआ और सुनसान गलियों से होता हुआ कैपुलेट के मकबरे तक पहुंचा, जूलियट को आखिरी बार देखने के लिए। कब्र के पास एक साया हिला। वो काउंट पार्स था, जो जूलियट के गम में फूल चढ़ाने आया था। कौन है वहां? रात के इस पहर कब्र चराने आया है क्या? मैं चोर नहीं। तो वही है रोमियो मॉन्टेग, जुलावतन, कातिल और अब दूसरों के लिए खतरा बन चुका है। दोनों के दरमियान लड़ाई छिड़ गई और चंद लम्हों में पारिस जमीन पर गिरा, जख्मी और खामोश। रोमियो कब्र के अंदर दाखिल हुआ। चिराग की टिमटमाती रोशनी में जूलियट का चेहरा चमक रहा था, गोया मौत भी उसकी खूबसूरती के सामने झुक गई हो। मेरी मोहब्बत, तुम अब भी वैसी ही हो जैसे वक्त ठहर गया हो। ये है मेरा अंजाम जूलियट, ये ही मेरा वादा कि जिस सांस में तुम नहीं, वो मेरी नहीं। रोमियो ने वो मशरूब पी लिया। मशरूब की आखिरी बूंद जैसे ही उसके अंदर उतरी, उसके कदम लड़खड़ाए, सांस भारी हुई और वो आहिस्ता से जमीन पर गिर पड़ा। चंद ही मिनटों बाद जूलियट ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा रोमियो उसके पास लेटा था, चेहरे पर सुकून, हाथों में खामोशी। नहीं, नहीं, ये ख्वाब नहीं हो सकता। रोमियो, उठो ना। रोमियो, उठो ना। देखो, मैं जिंदा हूँ। लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। जूलियट ने वो मशरूब की शीशी देखी। ओ रोमियो, तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। वो शीशी उठाती है। बाकी बचे हुए चंद कतरे अपने होठों से लगाकर खामोशी से आंखें बंद करती है, फिर धीरे से रोमियो के पास आकर लेट जाती है, यूं जैसे दोनों एक ही ख्वाब में, एक ही लम्हे में दोबारा मिल गए हों। चंद ही लम्हों बाद मकबरे में मुकम्मल सुकूत छा जाता है। दो जिस्म एक साथ, और एक कहानी अपने अंजाम को पहुंचती है। उस दिन वरोना की फजा बोझल हो गई। चांद की रोशनी मध्यम पड़ गई। तारों ने अपनी चमक रोक ली, क्योंकि दो दिल मिटकर एक रूह बन चुके थे।